सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज का वीडियो जो है वो इनफर्टिलिटी के ऊपर डेडिकेटेड है। आज हम इनफर्टिलिटी की बात करेंगे और कुछ होम रेमेडीज़ की बात करेंगे जिसको अप्लाई करने से हमारी इनफर्टिलिटी जो है वो फर्टिलिटी में कन्वर्ट होगी, जो कि मैं भी ट्राई करी और मैंने बहुत लोगों को बोला था, वो भी ट्राई किया, उससे उनको रिजल्ट भी आया। तो मैंने सोचा कि चलो इस रेमेडीज़ को मैं अब आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाती हूं। तो ऐसा करते हैं, हम बिना देरी किए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको और क्या इसमें ऐड चाहिए, या जो भी कुछ आपके रिव्यूज़ होंगे वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को जैसे कि आज का जो मैं होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ वो आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, जो भी कोई भी तरह का मेडिसिन आप उसके साथ इसको अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली ये आपको फ़ायदा करने वाला है। मैं भी कर रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को बताया था तो उनको भी बेनिफिट हुआ। तो आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे और साथ ही साथ मैं कुछ कमेंट्स के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें मुझे एक कमेंट थोड़ा सा अटपटा लगा, जो मैं पूछना चाहती हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे आंसर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर बात करते हो ना तो आपको उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ मैं मेडिसिन के रिव्यू करती हूँ, खुद भी अप्लाई करती हूँ या किसी को मैं बताती हूँ तो भी मैं आपको उसका रिव्यू और रिजल्ट ज़रूर बताती हूँ। तो आप लोग अगर जब कोई कमेंट करते हो ना तो उस बात को पूरी कंप्लीट करके जाइए, या फिर आप लोग कमेंट करिए ही मत। क्योंकि अगर आप मुझे कुछ बता रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि सब कुछ सबके बारे में सब कुछ पता है, मुझे नहीं पता है और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं अपने काम में फोकस्ड हूँ और मैं अपने काम में ध्यान देती हूँ। तो आप लोग अगर मुझे कुछ बताना चाह रही हैं तो उसको प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि देखो कुछ लोग, सॉरी मैं किसी चैनल का नाम ले रही हूँ बट ज़रूरी है लेना, हिना हेल्थ के बारे में मुझे बोलते हैं कि आप उसके रिव्यूज़ करिए, आप उसके बारे में बताइए। कोई यूट्यूब सहेली के बारे में मुझसे बात करते हैं। तो देखिए, आप लोग किसी किसी का वीडियो देख के आते हो और वो एक्सपेक्टेशंस आप मुझसे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। हर कोई एक जैसा वीडियोस नहीं बना सकता, हर किसी की एक्सपीरियंस जर्नी अलग अलग है, वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। हिना हेल्थ है चाहे यूट्यूब सहेली है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग किसी के भी रेमेडीज़ को मान सकते हो, किसी के भी आप चीज़ों को मान सकते हो, अपना सकते हो और उसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर हेल्थ के ऊपर में बात कर रहा है तो वो पर्टिकुलरली उस चैनल के को ही लेके बात करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं हूँ, मेरे बाद में भी बहुत सारे चैनल्स आएंगे जो इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, तो क्या वो मेरे चैनल को लेके अगर बनाते हैं तो भैया अलग बात है फिर तो, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे कि उनका कमेंट है हनी कुमार के बारे में। इन्होंने मुझे लिखा है उनके प्रोडक्ट में सेंड निकली है, ठीक है, काफ़ी कस्टमर की कंप्लेन आई है, सेंड मिट्टी एंड ग्रेनुअल्स टाइप। और ये उन्होंने मुझे कमेंट किया है जो कि मैंने वेदास केयर का वीडियो बनाया है उसके ऊपर। तो मैं हनी जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या वेदास केयर की बात कर रहे हैं या आप हिना हेल्थ की बात कर रहे हैं? क्योंकि उस समय एक मेरी सब्सक्राइबर थी जो हिना हेल्थ के बारे में मुझसे बात कर रही थी और उसी वक्त में मुझे हनी जी ने कमेंट किया। तो पहले आप क्लैरिफाई करिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। सेकेंड चीज़ कि अगर आप किसी भी के बारे में, किसी भी यूट्यूबर के बारे में आप बात कर रहे हो तो आप प्रूफ के साथ बात करो, ऐसे बात मत करो। किसी के भी मेडिसिन पे फिंगर आउट करना या किसी के भी बारे में गलत बोलना, ये गलत बात है। अगर कोई कंप्लेंट किसी की भी आई है तो आप मुझे प्रूफ के साथ बताओ कि हाँ मैम ये देखिए ये प्रूफ भी है, ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर जिनके साथ ऐसा हुआ उनका नंबर मुझे दे दो, मैं खुद बात कर लूँगी। क्योंकि देखिए, मैं मेडिसिन के रिव्यू करती हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगी कि किसी को मैं गलत रिव्यू करूँ। हेल्थ की बात है, मैं हेल्थ के साथ कभी मजाक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ की। तो इसीलिए आप ये ज़रूर क्लैरिफाई करिए और साथ ही साथ मुझे प्रूफ के साथ बात करिए। मैं ऐसा बात नहीं करती हूँ, किसी के भी ऊपर फिंगर आउट करना बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई भी यहाँ तक पहुँचता है और एक वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए उसको R&D करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, नॉलेज लेनी पड़ती है, तब वो जाके कहीं बात कर पाता है। तो इसीलिए आप मुझे ज़रूर क्लैरिफाई करिएगा और वो भी विद प्रूफ के साथ मुझे करिएगा। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं वो मुझे प्रूफ के साथ बात करें, ऐसे बात मत करिए आप किसी के भी बारे में। मैं किसी के भी बारे में गलत सुनना और बोलना पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपना काम करती हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल की पढ़ाई की हूँ, उसी के बशर्ते मैं बात करती हूँ।
ऐसे ही नहीं हूँ, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ कि बस मुझे मन किया कि मैं हेल्थ के ऊपर मैं वीडियो बनाना चालू कर दूँ तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। जो लोग कुछ नहीं करते हैं ना, वो ब्लॉगिंग करते हैं, उनको ब्लॉगिंग करना होता है, वो अपनी डेली रूटीन की लाइफ दिखाते हैं। बट हमारे पास में एक सेगमेंट है जिसमें हमने पढ़ाई की हुई है, हमें एक्सपीरियंस है, तो हम बात कर रहे हैं। तो ये मैं हनी जी से पूछना चाहूँगी, और भी बहुत सारे ऐसे तो सब्सक्राइबर हैं जो मुझे ऐसा बोलते हैं, बट इन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला, इसीलिए मैं आपका नाम लेके ये क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बात को क्लियर ज़रूर करिएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्टली बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं, आप लोगों को पता है कि जीवा और फॉलिक एसिड। देखिए, फॉलिक एसिड मैं अभी भी ले रही हूँ, मैंने इसको बंद नहीं किया है गाइस। जीवा मेरी इतनी सी टैबलेट है तो डेफिनेटली मैं इसको ख़त्म करूँगी क्योंकि ये मेरी लास्ट बॉटल है। एक संगीता जी मुझे बोल रही थी कि आपको गायनोवेदा ख़त्म करनी चाहिए, आपको गायनोवेदा का कोर्स करना चाहिए, आपको ऐसा वैसा। देखिए संगीता जी, आपकी टर्म्स लाइफ की अलग है, मेरी टर्म्स अलग है, हर किसी की टर्म्स अलग होती है ज़िंदगी की। और रही बात की टैबलेट्स के ऊपर जा रही हूँ, इसके भी कुछ अपने पर्सनल रीजंस हैं जो मैं नहीं शेयर करना पसंद करूँगी। बट इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि मैंने गायनोवेदा के बारे में कभी गलत नहीं बोला है, ना बोलूँगी। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि मुझे दूसरी चीज़ ट्राई करनी चाहिए, मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर मुझे रिजल्ट नहीं आया मैं फिर सोचूंगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ट्राई कि मैं हमेशा मेडिसिन के रिव्यू करती हूँ और हर मेडिसिन के बारे में मैं बताती हूँ, तो डेफिनेटली मुझे खुद के ऊपर ट्राई करनी पड़ेगी, तभी मैं दूसरे को रिव्यू दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने वेदास केयर पहले अपने ऊपर ट्राई की। मैंने इसको किसी को बोलने से पहले मैंने खुद अपने लिए मंगवाया और मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ ताकि मैं आपको बेस्ट रिव्यू दे सकूँ। और किसको क्या हुआ है ना, ये इसके ऊपर पचड़े में तो ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गायनोवेदा से भी मैं एक बात बता दूँ, बहुत लोग खा रहे हैं और बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है, तो बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं मिला है। तो कहने का मतलब जिनको नहीं मिला है वो ये बोले कि गायनोवेदा खराब है, तो ये गलत बात है। हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है और ना हर किसी की बॉडी में एक ही चीज़ काम कर जाती है, नहीं करती है। IVF ले लीजिए, IUI ले लीजिए, उससे भी प्रेगनेंसी होती है एंड उसके भी सक्सेस रेट होती है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं होती है। तो क्या नहीं होने वाले IVF के ऊपर में फिंगर आउट करेंगे? तो ऐसा नहीं हो। इसके मेरे दो रीज़न होते हैं, एक तो मैं मेडिसिन के रिव्यू करती हूँ, दूसरी चीज़ है कि मैं जब तक खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करती हूँ मैं दूसरों को बोलती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अप्लाई करी। अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं होता और तो मैं बिल्कुल अप्लाई नहीं करती, और मैं फिर आप लोगों को मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं वीडियो बनाती, ना कि मैं मेडिसिन पे वीडियो बनाती। बहुत ज़रूरी लग रही थी मुझे ये बात करनी। अब बात कर लेते हैं हम इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपका PCOD होना, PCOS होना, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होना, सिस्ट होना, या फिर आपका फॉलिकुलर ब्लॉक होना, यूट्रस में प्रॉब्लम होना, AMH लो होना, अंडे नहीं बनना, अंडे की साइज़ अच्छी नहीं होना, क्वालिटी ख़राब होना, बहुत सारे इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होती है, जिसके लिए हम तरह तरह की मेडिसिन खाते हैं, तरह तरह की ट्रीटमेंट्स लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि हमारे हर किसी के घर के किचन में उपलब्ध है। अगर आप अदरक वाली चाय भी पीते हो ना तो ये आयुर्वेद ही है। अगर आप इलायची डाल के चाय पी रहे हो ना तो ये भी आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद कोई अलग से उठाया हुआ इतिहास नहीं है। हम जो डेली यूज़ कर रहे हैं, जो मसाले यूज़ कर रहे हैं, गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं, खाने में जितनी भी तरह के हम मसाले यूज़ करते हैं, ये आयुर्वेद की ही देन है। तो आयुर्वेद तो हमारे घर घर में है आयुर्वेद, लेकिन हम उसको मेडिसिन की तरह कैसे लेते हैं कि वो हमको हेल्थ में फ़ायदा करे। तो सबसे पहले जो इनफर्टिलिटी में लेने वाली टी की बात करेंगे कि आज मैं कुछ चाय के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी इनफर्टिलिटी दूर होगी, और आप द मेडिसिन के साथ साथ उस चाय को आप यूज़ कीजिए। इससे क्या है कि आपके कंसीव करने के चांस बढ़ेंगे। और हाँ, ये सारी चीज़ें मैं खुद के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, 1 वीक से ज़्यादा मुझे हो गया अप्लाई करते हुए। तो अब मैं आज आपको वीडियो बना के बता रही हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे होम रेमेडीज़ की वीडियो मांगी, लेकिन नहीं, मैं किसी का भी सुन के कोई वीडियो की रिव्यू नहीं करती हूँ जब तक मैं खुद के ऊपर अप्लाई ना कर लूँ। तो पहला जो मैं अभी कर रही हूँ वो है सौंफ की चाय। सौंफ क्या होता है? सौंफ की चाय जो होती है उसे 2 तरीके से आप ले सकते हैं। एक होता है कि आप 1 चम्मच जो सौंफ है उसको रात में पानी में सोक कर दीजिए, मॉर्निंग में आप उसको छान के पीजिए। लेकिन वो जो सौंफ होगी उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा, पीस लीजिएगा बारीक, और उसके बाद उसको रात में एक चम्मच उसको सोक करने के लिए पानी में दे दीजिए। मॉर्निंग में उसको छान के कुछ नहीं
एम्प्टी स्टमक आपको उसको इनटेक करना है। एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपको सौंफ जो है वो डायरेक्टली आप 1 चम्मच जो सौंफ है पिसा हुआ बारीक, उसको आप पानी में में आप डालिए, बॉईल करिए। जब वो आधा रह जाएगा तो उसको आप छान के पीजिए। दोनों चीज़ है, लेकिन क्या है कि सौंफ की जो वो ठंडा होता है, ऐसे गर्मी में इंटेक करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। तो आपको सौंफ की चाय ज़रूर लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जितने भी पीसीओडी पीसीओएस की पेशेंट है उनको मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट आप बिल्कुल मत लीजिए, आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट लीजिए, प्लांट बेस्ड मिल्क। सेकेंड जो चीज़ है, लौंग जो होता है वो आप यूज़ कर सकती हैं। 2 या 3 लौंग को आप पानी में रात में भिगो दीजिए और मॉर्निंग में उसको छान के पीजिए, ये आपको फ़ायदा कर सकता है। तीसरी जो चीज़ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, वो है दालचीनी की चाय। दालचीनी आपको आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करती है, तो दालचीनी की चाय आपको ज़रूर पीनी चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि आपकी बॉडी ज़्यादा गर्म तो नहीं रहती। अगर ज़्यादा गर्म रहती है तो उसको पीने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, तो आप सौंफ की चाय ले सकती हैं। साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि आप फल जो आते हैं उसको 1 बॉल आप नाश्ते में ज़रूर लीजिए। आप 1 बॉल उसको यूज़ कीजिए, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ओट्स को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, या फिर दलिए को आप डेली रूटीन में शामिल कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए भी। और आपकी सौंफ से हो गया, चाहे दालचीनी से हो गया, ये सबसे आपका वेट लूज भी होगा। तो वेट लूज प्लस फर्टिलिटी दोनों में ये काम करने वाला है। और एक चीज़ आपको डेली करनी है गाइज, वो है 30 मिनट वॉक। आप 30 मिनट वॉक ज़रूर कीजिए। आपके पास जगह नहीं है, आप टेरिस पे कीजिए, लेकिन आप कीजिए। अगर आपको योगा करना पसंद है तो आप योगा कीजिए, जिसमें कि एक है तितली आसन, जो कि आप ज़रूर कीजिए। ये भी आपके इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, तो आप इसको ज़रूर कीजिए। आपको क्या है कि आप कुछ भी मेडिसिन ले रहे हो, आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। अगर आप बोलोगे तो मैं सौंफ की चाय, दालचीनी की चाय, लौंग की चाय, जितनी भी चाय मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगी। आप उसी तरीके से उस रेमेडी को तैयार करके पर डे लीजिए, लेकिन आपको पर डे लेना है। तुलसी को आप ऐड कीजिए, इससे क्या होगा कि अगर आपको खांसी भी है, सर्दी भी है, तो उसमें भी ये काम करता है। अदरक को आप इंटेक कीजिए। ये सब आपको आपकी चाय में इस्तेमाल करना। हो सके तो दूध की चाय ना लेके आप लेमन टी भी ले सकती हैं। एक चीज़ करनी है गाइस कि आपको शुगर को रिप्लेस करना है, आपको चीनी नहीं लेनी है, आपको मीठा बंद करना होगा, क्योंकि ये पीसीओएस पीसीओडी में तो बिल्कुल बाध्य है। साथ ही साथ अगर आप वेट लूज़ करना चाहती हैं अपना, तो आप मीठा छोड़ दीजिए, आप उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल कीजिए या हनी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप मीठा मत इस्तेमाल कीजिए, शुगर मत इस्तेमाल कीजिए। मैं हनी भी जो इस्तेमाल करेंगे वो भी आप देखिएगा कि थोड़ा प्योर हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तभी लीजिए, क्योंकि हनी भी आज के डेट में मार्केट में अच्छी चीज़ है, तो भैया नकली चीज़ें भी हैं, तो ये सारी चीज़ें लेना स्टार्ट कर दी है। तो आज मैं आपको अपनी रेमेडीज़ बता रही हूँ। और रहा बात इन 2 मेडिसिन का, देखिए सिस्ट सफ़ा जो मेडिसिन है, सिस्ट सफ़ा जो है ये पीसीओडी, पीसीओएस और सिस्ट और फाइब्रॉइड्स में काम करती है। ये 4 चीज़ में ये अकेली सिंगल मेडिसिन काम करती है, जो है कि सिस्ट सफ़ा। रजिस्टर्ड मेडिसिन से लाइसेंस है, इसका लाइसेंस नंबर है। एंड ये जो मेडिसिन है, वी केयर हिल विथ आयुर्वेदा पियरविल गली नंबर, इसमें इनका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। आप इनके वेबसाइट पे जाओगे, आपको ये वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। इसका किट भी पूरा आता है, आप चाहो तो किट ले सकते हो, आप चाहो तो आप सिंगल मेडिसिन भी ले सकते हो। जब इसको लोगे आप मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे इंटेक करना है। और ये आपको इन 4 चीज़ों में काम करेगी, पीसीओडी, पीसीओएस, सिस्ट और फाइब्रॉइड्स। अब बात करते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव है। तो देखिए गाइस, आज हम गायनोवेदा की पीसीओडी पीसीओएस की मेडिसिन जो मायरा मामा ले रहे हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट ले रहे हैं क्योंकि हमको बीमारी है भैया, नहीं लेंगे तो बीमारी कैसे दूर होगी, तो हम ले रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो मेडिसिन है, आयुर्वेद की जितनी भी मेडिसिन होती, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आयुर्वेद की मेडिसिन एक्सपेंसिव होती ही है। और उससे भी ज़्यादा अगर आप स्किन की मेडिसिन लोगे ना, तो वो और भी ज़्यादा महंगी होती है। तो सिस्ट सफ़ा हो, आयुर्वेद, गायनोवेदा हो, नामिया हो, कोई भी मेडिसिन आप अभी तक ले लो, चाहे हिना हेल्थ भी अगर आयुर्वेद बनाती होगी तो डेफिनेटली कॉस्टिंग तो होगी ही उनकी भी। तो कहने का मतलब है कि ये अगर आपको ये 4 प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन को ले सकती है, सिंगल मेडिसिन।
तो आप इसको ऑर्डर कर सकती हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसको जाके परचेज कर सकती हैं। और मैं खुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, वरना मैं नहीं बोलती। दूसरी चीज़ है इसकी, एक है पारस चूर्ण। ठीक है, ये अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है या आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या लो AMH है, आपको AMH लो है, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 35+ हैं आपको AMH की इशू आ रही है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा, क्योंकि मैंने इसको लेना चालू किया है और मैं इसको ले रही हूँ। मुझे इतना तो है गाइस, तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि इसको लेने के बाद मुझे काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा है और मैं सुबह से काफ़ी एनर्जेटिक हूँ। तो मैं 2 दिन से इसको ले रही हूँ और मुझे इससे डेफिनेटली मुझे एनर्जी तो बहुत फील हो रही है। तो ये इसको आप ले सकते हो और ये आपको 3 चीज़ों पे काम करेगी, इनफर्टिलिटी पे, ओव्यूलेशन में और लो AMH में। तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हो वेदास केयर की वेबसाइट पे जाके, वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं आप। और ये बिल्कुल पूरी तरह से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो आप इसको ले सकते हो। इसका रेट जो है मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। आप किट लेना चाहो तो ये पूरी किट में भी मिलेगी, अगर आप सिंगल लेना चाहो तो ये सिंगल में मिलेगी। तो ये 2 जो मेडिसिन है, अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आपको PCOD PCOS है, नहीं बन रहे हैं, एक इक्वालिटी खराब है, तो इस 2 कंडीशन में आप ये 2 मेडिसिन ले सकती हैं। फायदेमंद है। और मैं इसमें कलर, नो रिफाइंड शुगर, नो प्रिजर्वेशन, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, तो ये आप डेफिनेटली ले सकती हैं। मैं खुद भी ले रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। और जो लोग गायनावेदा यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल आप गायनावेदा में रह सकती, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल गायनावेदा लीजिए। लेकिन हाँ, मुझे नहीं हुआ, मैंने लिया, और मैं भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस बात की, क्योंकि मैं मेडिसिन के रिव्यू करूँगी तो हो सकता है कि मैं कल कोई और बेहतरीन मेडिसिन अगर आती है जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो मैं डेफिनेटली उसकी भी रिव्यूज़ करूँगी। तो इसीलिए प्लीज़ एक्सेप्ट इट ये इन चीज़ों को, कि आपको ये मत सोचिए कि मैम ने तो गायनावेदा यूज़ किया तो मैम इसको क्यों यूज़ कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मुझे तो हर एक चीज़ को यूज़ करना है और उसके बारे में बात करनी है। तो ये है। लेकिन हाँ, फॉलिक एसिड आप लोग ज़रूर लीजिए, फॉलिक एसिड आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको जितने वेदास केयर के जो 2 मेडिसिन है उसका रेट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उसका वेबसाइट दे चुकी हूँ। आप जाइए वहाँ से परचेज़ कीजिए, आप इसको लीजिए और डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड की स्पर्म काउंट को लेके प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो भी आप वहाँ पे ले सकती है मेडिसिन। वहाँ पे सारी मेडिसिन अवेलेबल है, तो आप इसको ले सकती हैं। और वेट लूज अगर आप करना चाहती हैं, आपका वेट लूज नहीं हो रहा, काफ़ी वेट लूज है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो वेट लूज की भी वहाँ पे मेडिसिन है। और साथ ही साथ मैं आपको रेमेडीज अब बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ थ्रू शॉर्ट, थ्रू वीडियो। तो आप लोग बिल्कुल देखिए इसको और अपने कमेंट्स, अपनी जो सुझाव है वो मुझे ज़रूर शेयर कर कीजिए। लेकिन आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग किसी के भी वीडियो देखते हैं, देखिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी के ऊपर फिंगर आउट ऐसे मत करिए गाइस। अगर आपको, आज मुझे भी गायनावेदा से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, लेकिन मैंने गायनावेदा को कभी ख़राब नहीं बोला, क्योंकि ये मेरी बॉडी है, मेरे साथ काम नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है मेडिसिन ख़राब है, बिल्कुल ख़राब नहीं है। कल ओके, मेरी जो सब्सक्राइबर है कोई भी मुझे रिव्यू शेयर करती कि मैम मुझे कंसीव हुआ, तो मैं डेफिनेटली फिर से डालूंगी कि हाँ भैया ये मेडिसिन उनको काम की है। अब तो मैं नाम के साथ डालने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं किसी को ख़राब नहीं बोलूँ। लेकिन हाँ, वेदास केयर भी बहुत लोगों के ऊपर काम किया है, मैंने ऐसे ही किसी को रिव्यू नहीं किया है गाइस। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने बस देखा और रिव्यू कर दिया, तो नहीं, मैं इसके बारे में बहुत पता करती हूँ, बहुत जानती हूँ, समझती हूँ, उसके बाद में कोई डिसीजन लेती हूँ। ऐसे में किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ। और अगर आपको भी किसी ने किसी भी मेडिसिन के बारे में गलत बोला है तो उनसे ज़रूर पूछिए कि आपको कैसे पता चला, आपने यूज़ की है, कैसे यूज़ किए, प्रूफ दिखाइए, आपने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, बिल्कुल पूछिए। मिसगाइड किसी भी कंपनी के ऊपर में गलत वे में बात करना गलत बात है, किसी के बारे में भी गाइस। तो इसे किसी के बारे में बात मत कीजिए विदाउट प्रूफ, है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूँगी और नई नई नॉलेज और नई आपको आइडियाज़ देती रहूँगी कि कैसे प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय गाइस।